बिहार की राजनीति सामाजिक न्याय की राजनीति और आर्थिक न्याय की राजनीति पर 30 वर्षों से चल रही है और इस बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत ही बड़ा इस राजनीति में अपना रणनीति लागू कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने जातीय जनगणना करा करके सारे बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को फिर से सोचने के लिए बिहार में और पूरे देश में मजबूर कर दिया है कि बिहार में जो जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने करवाया है आखिर उससे कैसे निपटा जाए। इस बीच में कई बार देखा गया कि हाई कोर्ट में भी इस बार एक बार इस जातीय जनगणना पर रोक लगा और केस ये बहुत लंबा चला, आज भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है इस पर रोक लगाने से और जातीय जनगणना का आंकड़ा पूरा देश में जारी हो गया है। बिहार की राजनीति में इससे एक बहुत बड़ा जो है कि हड़कंप एक तरह से मचा हुआ है। खास करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के लोग बचाव में आ गए हैं कि आखिर इसका जवाब क्या हो सकता है नीतीश कुमार के जातीय जनगणना के आधार पर जो राजनीति अब चल रही है। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सारण जिला के बनियापुर से जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं परवेज जी। आइए उनसे बात करते हैं कि इस जातीय जनगणना के आंकड़े का आखिर बिहार की राजनीति पर और इस बिहार के विकास पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सर, आपका सीएम न्यूज हिंदी चैनल में स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। आपने अपने स्टूडियो में बुलाया, मुझे आमंत्रित किया। ये जो जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी हुआ है जिसमें अभी दिखाया गया है कि ईबीसी और ओबीसी को मिलाकर बहुत बड़ी संख्या करीब 63% उनकी आबादी हो रही है, जिसमें ईबीसी करीब 36% है और ओबीसी 27% है। एससी की आंकड़ा जो है 19% बताया गया है, एसटी का 1.68 है, 20% से ज़्यादा आबादी उनकी बताई गई है और माइनॉरिटी का 17.7 है, 17% करीब आबादी है। जनरल का उसमें जो बताया गया है अभी तक आंकड़ा वो करीब 15% आ रहा है, जिसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो शेख हैं, पठान है, सैयद है और उसमें राजपूत, झुंझार, ब्राह्मण और कायस्थ जो है वो करीब सारे मिलाकर करीब 15% है। तो इस आंकड़े का बिहार की राजनीति और भारत की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा, अब किस तरह की राजनीति जो है कि बिहार में चलेगी। तो पहले आप नीतीश कुमार के इस प्लान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये मुख्यमंत्री की अच्छी सोच है। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए इसका संरक्षण कराया है। उससे ये मालूम होगा कि किस तबके में कितने लोग मतलब वो सरकार का लाभ पा रहे हैं, कितने लोग नहीं पा रहे हैं या कुछ लोगों तक ही सीमित है। ये मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच है और बहुत अच्छी सोच है। इससे जो है आप विकास करने में गवर्नमेंट को मदद मिलेगी कि किस समाज में कितने लोग वंचित हैं, कितने लोग कमज़ोर हैं, ये सब गवर्नमेंट के लिए बेहतर होगा। तो इस पर क्या जो आरक्षण का मुद्दा है, जो 100% आरक्षण, क्या पूरे लगता है कि जिसकी जनसंख्या जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी। जो पुराना बिहार में एक नारा चला रहा है, जगदेव प्रसाद जो क्रांतिकारी थे उनका, वो तो देश में रहे नहीं, अब उनको मार दिया गया, लेकिन उनका और आपका जो कांशी राम जी का भी यही नारा था, है ना। और बहुत सारे बहुजन की राजनीति करने वाले हमारे देश में इन्होंने नारा दिया कि जिसकी जनसंख्या जितनी भारी उतनी उनकी सत्ता में भागीदारी और समाज में भागीदारी। तो क्या इस आधार पर ये जो आंकड़े जारी हुए हैं, तो जो आरक्षण है तो उस आरक्षण को क्या इस प्रतिशत में बांटेगी क्या सरकार, नीतीश सरकार या केंद्र सरकार। आरक्षण के मैटर पर तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। रही बात कि सामाजिक स्तर पर गवर्नमेंट को लेयर बनाना चाहिए कि अपर, मिडिल, लोअर। गवर्नमेंट को चाहिए कि किस तबके में कितने लोग हैं, उस अनुसार उनको गवर्नमेंट को उनको संसाधन मुहैया कराना चाहिए कि किस समाज में कितने लोग दबे कुचले हैं या वो किसी कैटेगरी के हों। मेरे सब में गरीब और अमीर हर जाति में, आपका कहना ये है। तो हर जाति को मैंने देख करके उसमें जो गरीब है उनके लिए जो है कि नीति बनाकर उनको आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक लाभ मैंने सरकार को पहुंचाना चाहिए। तब इस योजना का, ये जातीय जनगणना का फायदा है। तो मैंने इस तरह का आपके कहने के अनुसार होना चाहिए। आने वाले भविष्य में जो बिहार की राजनीति है और 24 और 25 का जो चुनाव है, इस जातीय जनगणना का क्या असर पड़ेगा। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लोगों के मनो और दिमाग में ये बात हमेशा रहती थी कि हमारी परसेंटाइल इतनी है, हमारी परसेंटाइल इतनी है। उससे ये बहुत बड़ा भ्रम लोगों का टूट गया। और इससे जो सामाजिक न्याय का लालू प्रसाद यादव का नारा है,
ये मजबूत हुआ है। और माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया है और अभी तक उन्होंने यही कोशिश किया है कि बिहार में जहाँ तक हो विकास हो जाए, हर चीज़ बेहतर हो। आपको लगता है कि ये फॉर्मूला जो आप बिहार के लिए अगर अच्छा है तो ये केंद्र में भी लागू होना चाहिए, जातीय जनगणना कर इस आधार पर जो है से कि आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण कराकर जो विकास से बहुत दूर रह गए हैं जो लोग, उनको विकास पहुंचाया जाए, और ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है क्या इसकी? बिल्कुल, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। सर्वेक्षण होनी चाहिए, किसकी कितनी आबादी है, उस हिसाब से सरकार को योजना बनाए और सरकार जो भी लाभुक है उनको लाभ पहुंचाने में मदद करे। आखिर कारण क्या है कि जो बीजेपी है शुरू से इसके विरोध में रही है, वो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, याचिका दायर की इसके विरोध में कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, और हो गया तो इसे आउट भी नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने अपने कंप्लेन को वापस भी ले लिया याचिका को। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? बीजेपी हमेशा से इस चीज़ का विरोध करती रही है। बीजेपी ये चाहती है कि मैं हिंदू मुस्लिम का दंगा करा करके, लोगों का नुकसान करा करके, लोगों को जाति में बांट करके हम सत्ता में हमेशा काबिज रहे। नीतीश कुमार ने वो जड़ी सुंघा दिया है कि अब ये जो है विचलित हो गए हैं कि अब इसका मैं क्या उपाय करूं। लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया बताया है कि जो कुछ लोग जो है अपना दुकान जो चला रहे थे कि मैं इतना संख्या में हूँ, ये गवर्नमेंट मेरी है, सेंट्रल मेरा है, ये जो है ये चारों खाने चीत हो गई है बीजेपी के साथ, चीत हो गई है। एक व्यक्ति ने इसमें एक तो कमेंट किया, मैंने फेसबुक सोशल मीडिया पर, कि हिंदुओं की संख्या 81% है, 82% है, और मुस्लिम की संख्या 17-18% है। हिंदुओं की सरकार बननी चाहिए। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने कमेंट किया कि तुम अपनी जाति को गिनो कि तुम्हारी कितनी संख्या है, SC ST OBC को छांट देना। अब ये राजनीति कहाँ जा रही है? नहीं, योग्य आदमी को ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहिए, अयोग्य को नहीं बनना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो। जो योग्य होगा उससे हमारा सिर्फ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने देश का नहीं होता है, ये पूरे दुनिया का होता है, और इन लोगों को जाना पड़ता है पूरे दुनिया में। तो ऐसा ना हो कि मेरी नाक कट जाए, ऐसे लोगों को इस पद पर बैठा दिया जाए कि समझिए कि बहुत तौहीनी होगी। इसलिए अच्छे लोगों का चुनाव होना चाहिए। हाँ। तो आपको लगता है क्या कि जैसे 63% EBC और OBC मिला करके पिछड़ा वर्ग का आबादी हो रहा है, तो कहीं एक नया ये लोग कहें कि नहीं हमारी आबादी सबसे भारी, इसलिए प्रधानमंत्री में ना होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, OBC कोई ऐसी बात नहीं है कि सारे लोग अच्छे लोग जनरल में ही है। भगवान के सब बनाए हुए हैं, वो SC ST दलित में भी हैं, बहुत बड़े महापुरुष सब हुए हैं, और हर जाति हर धर्म में महापुरुष है, उसी में से चुन के किसी अच्छे इंसान को बनाया जाएगा, जनता बनाएगी। ये माइनॉरिटी की जो संख्या है करीब 17%, मुस्लिम आबादी जो बताई जा रहा है 17-18% है, उसमें एक पसमंदा आता है जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं। तो एक इसमें क्या एक नई राजनीति शुरू हो सकती है। जो पसमंदा है वो कहेंगे कि नहीं हमारी संख्या ज़्यादा है, इसलिए शेख पठान को, जो सैयद को जो है कि नेतृत्व नहीं देना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, मुसलमानों में जहाँ तक पसमानदा और फॉरवर्ड की बात होती है, मुसलमानों में कोई जाति नहीं है। मुसलमान में एक जाति है, वो मुसलमान है। उसमें आपको जो है जाइएगा तो देखिएगा कि सिर्फ मुसलमान बोला जाता है। इसमें समानता का अधिकार है, इसलिए इसमें जाति धर्म नहीं है, इसमें जो है छुआछूत नहीं है। अगर कुछ लोग दुकान चलाने के लिए एक नई दुकान खोल ले रहे हैं, ये इस कौम के लिए बेहतर नहीं है और समाज के लिए भी बेहतर नहीं है। सबको मानव की बात करनी चाहिए, इंसानियत की बात करनी चाहिए, सभी जाति धर्मों को मिल करके ही काम करना चाहिए, और हर जाति धर्म में अच्छे लोग हैं, उनका होना चाहिए चुनाव। इससे देश का दुनिया में नाम रोशन होगा, बिहार का रोशन होगा। जी जो है जिला परिषद प्रतिनिधि ये बता रहे हैं कि मुस्लिमों में जात पात नहीं होता है, छुआछूत नहीं होता है, सिर्फ मुस्लिम होता है। और जो लोग पसमंदा के नाम पर या शेख पठान के नाम पर जो बात कर रहे हैं जनसंख्या को देख करके, वो नई राजनीति शुरू कर रहे हैं, अपने स्वार्थ में कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो अभी सामने है, ये नया संसद जो बना है, नए संसद में नया संविधान आया है। ये मोदी सरकार का संविधान है, जिसमें से समाजवाद हटा दिया गया और धर्मनिरपेक्षता हटा दी गई। मतलब धर्मनिरपेक्षता हटा देने का मतलब हुआ कि
कि जो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके तरफ जो है से कि संविधान को मोड़ा जा रहा है। इसलिए संविधान से धर्मनिरपेक्षता सब और समाजवाद को हटाया गया है। तो ये जो राजनीति शुरू हुई है भारत में, ये सावरकर का राजनीति और नाथूराम गोडसे का राजनीति इस देश में हावी हो रहा है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और यहाँ पर जो समाजवाद होना चाहिए इस देश में, राम मनोहर लोहिया की और डॉक्टर अंबेडकर की और कांसी राम की जो नीति है, या बहुत सारे इस देश के जो है जो चिंतक रहे हैं बहुजन के, उन्होंने चाहा कि इस देश में समाजवाद लागू हो और समाजवाद हटा दिया गया है। तो एक इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन बना है। अब ये इंडिया गठबंधन जो बना है, क्या समाजवाद को फिर से भारत के संविधान में लागू करेगा और जातीय जनगणना के आधार पर इस देश में जो है कि नीतियां बनाएगा और धर्मनिरपेक्षता को पुनः भारतीय संविधान में जोड़ेगा। हम थोड़ा सा 2 मिनट इस पर बात करना चाहेंगे परवेज जी। बिल्कुल, जो इंडिया सभी पार्टियों ने मिलकर अलायंस बनाया है, इसमें जो संविधान से जो 2 वर्ड हटाए गए हैं उसको जोड़ा जाएगा और ये गांधी का भारत है, ये गोडसे का भारत नहीं चलेगा। ये महात्मा गांधी का भारत है, महात्मा गांधी का ही भारत रहेगा। यानी कि भगत सिंह का सपना वाला भारत बनेगा, समाजवादी राष्ट्र बनेगा, महात्मा गांधी का राष्ट्र बनेगा जिसमें सभी धर्मों को समानता होगा, और राम मनोहर लोहिया का देश बनेगा, कर्पूरी ठाकुर का ये देश बनेगा। ये गोडसे और सावरकर का देश, आरएसएस का सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन 2024 में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या होगा? एनडीए की सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं है और वो लोग अभी यही चिंतन और फोड़ फाड़ में लगे हुए हैं। उनका मकसद ही है तोड़ फोड़ करना और सत्ता हासिल करना। जनता अब समझ चुकी है। ये जो सर्वेक्षण हुआ है बिहार में, पूरे देश में इसकी मांग हो रही है और इस बार जनता जो है इंशाल्लाह इनको उखाड़ के फेंक देगी। आइए चले जाएंगे आराम करने। लेकिन इस बार मोदी सरकार हार रही है। मैंने 5 राज्यों का सर्वेक्षण भी आ गया है। आप लोगों को मालूम ही है कि इनका भी कहना है कि नहीं, इस बार एनडीए की सरकार नहीं बन रही है और केंद्र में जो है कि इंडिया की सरकार बनेगी और समाजवाद लागू होगा और धर्मनिरपेक्ष सब जो है, धर्मनिरपेक्ष भारत की जो कल्पना इस देश के मसीहा लोगों ने किया था वो पुनः लागू होगा और इस देश में सारे धर्म और जाति को बराबर का अधिकार मिलेगा। इस उम्मीद के साथ सीएम न्यूज हिंदी चैनल के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत इस बात की मुबारकबाद में दे रहा हूँ कि इस देश में सामाजिक और आर्थिक समानता बनी रहे और कहीं जातीय द्वेष नहीं और धार्मिक लड़ाई नहीं हो। इसलिए पूरे देशवासियों को हमको मिल करके इस पे काम करना चाहिए। इस देश की धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जो है कि जिंदा रहे। मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। मैं विक्रम चौधरी, सीएम न्यूज हिंदी चैनल से। नमस्कार।